हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाले सबसे अहम समुद्री मार्ग पर भारत का बड़ा दांव। इंडोनेशिया के संबाग पोर्ट को आधुनिक और शक्तिशाली नौसैनिक बेस के रूप में बदलेगा भारत। ईवीएम मशीनें विकसित करने से लेकर अंतरिक्ष तक सहयोग बढ़ाएंगे भारत और इंडोनेशिया। आखिर क्यों इंडोनेशिया का एक छोटा सा संभाग बंदरगाह भारत और चीन के बीच चल रही महाजंग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है? आइए जानते हैं इस महासमझौते के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा महज एक औपचारिक विदेशी दौरा नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर की पूरी भू राजनीति को बदलने वाला एक गेम चेंजर मिशन साबित होने जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर समंदर के सबसे व्यस्त रास्ते पर एक नया हॉर्म्यूज खड़ा करने की तैयारी कर ली है। स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुहाने पर मौजूद इंडोनेशिया के संबाग बंदरगाह को अब भारत पूरी तरह से विकसित करने जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह रणनीतिक पोर्ट हमारे अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से महज 100 मील की दूरी पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक चीनी जहाज पर 24 घंटे सीधी नजर रख सकेगा। मलक्का स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का करीब 25% व्यापार इसी सक्रिय रास्ते से होकर गुजरता है। चीन के लिए यह रास्ता उसकी अर्थव्यवस्था की नस की तरह है, क्योंकि उसका अधिकांश कच्चा तेल और तैयार माल इसी रूट से सप्लाई होता है। इसके अलावा भारत का भी जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ होने वाला व्यापार इसी लाइफलाइन मार्ग पर निर्भर है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया के साथ मिलकर संबाग द्वीप को आधुनिक बनाना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसी महादौरे के बीच इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चीन की विस्तारवादी सोच को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश देते हुए कहा, भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इस ऐतिहासिक मुलाकात में दोनों देश के बीच कुल 10 बड़े समझौतों पर अंतिम मुहर लगी है। इसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को उसकी खुद की ईवीएम मशीनें विकसित करने में पूरा तकनीकी सहयोग देगा। रक्षा क्षेत्र में इंडोनेशिया अब भारत से शक्तिशाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलें खरीदने जा रहा है। साथ ही दोनों देश मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल प्रोजेक्ट, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम का विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में एक साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।